कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हम पार्ट 4 आज सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित का मान निकालिए। मतलब कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मान लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो ये हम मान लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के द्वारा। अगर आपने ये टेबल नहीं समझी है तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो प्लीज आप ये सारणी समझ लीजिए, क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब तक आपको ये टेबल नहीं आएगी, लर्न नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, तब तक आप 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। तो इसका भी वीडियो है, आप वो वीडियो देख के फिर आप समझिए, राइट। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री। तो ये हमारी डिग्रीज है, ये हमारा साइन कोस 10 है। तो यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री और मुझे साइन 30 डिग्री चाहिए, तो उसका मान क्या है 1/2। तो हम फटाफट इस सारणी की सहायता से 1/2 लिख लेते हैं, राइट। प्लस का साइन अब हमें दिया गया है 10 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री और हमारा 10, तो 10 45 डिग्री की रो में देखेंगे तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1। माइनस का साइन अब हमें कहा गया है कोसेक 60 डिग्री। तो देखो ये रहा हमारा कोसेक थीटा, राइट, और ये रहा हमारा 60 डिग्री। इसी रो में नीचे आते हुए 2/√3। इसी तरह आपको भी टेबल देख के समझना है, ठीक है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बच्चों, क्योंकि ये सम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो प्लीज टेबल देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको डाउट्स ना रहे। अब सेक 30 डिग्री, तो ये रहा हमारा सेक थीटा, ये रहा हमारा 30 डिग्री। इसी के नीचे हम आएंगे तो 2/√3। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 2/√3। ये रहा आपका 2/√3, राइट। प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन। अब हमें cos 60 डिग्री दे रखा है, तो ये रहा cos, ये रहा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, राइट बच्चों। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फटाफट 1/2। फिर प्लस का साइन, अब हमें cot 45 डिग्री दे रखा है। तो देखिए ये रहा हमारा लास्ट में cot थीटा और ये रहा हमारा 45 डिग्री। तो इसी के जस्ट लास्ट में आते हुए cot 45 डिग्री आपका 1 होता है, राइट। अब ये देखिए मैंने त्रिकोणमिति सारणी टेबल की सहायता से सभी मान लिख दिए हैं, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से 3 डिवाइड दिए गए और डिवाइड में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ √3। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो देखो मैं ऊपर वाले डिवाइड की बात कर रही हूँ, इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ का एलसीएम लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई जितने भी पद होते हैं उनमें सब में करना पड़ता है। तो देखो आपके सामने मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, 1/2 में भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2/√3 का, राइट। 1/1 में भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2/√3 का, देन 2/√3 में भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2/√3 का। ये थोड़े से बेसिक पॉइंट है जो आप समझ लीजिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए, राइट बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं आपको। अब देखिए 1/2 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से 2 कैंसल, एटलीस्ट क्या बचा बच्चों यहाँ पर √3, राइट। अभी मैं ऊपर वाला ही डिवाइड सॉल्व कर रही हूँ। प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, 1 में अपॉन में 1 में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो एटलीस्ट 2/√3 आ जाएगा। माइनस का साइन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल तो नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये डिवाइड के ऊपर है। अगर डिवाइड के नीचे होता तो कैंसिल हो जाता, बट जब ये डिवाइड के ऊपर है तो √3 से √3 तो कैंसिल हो सकता है, बट यहाँ पर बचेगा क्या, 2 2 जा 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेती हूँ, राइट। अब बड़ा डिवाइड लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे का भी एलसीएम लेना है, राइट बच्चों। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिवाइड में 2/√3 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर हम बटा लगा लेते हैं, डिवाइड में आ जाएगा 2/√3। अब वेरी सिंपल, जिस तरह से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तीनों पदों में, उसी तरह से नीचे भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपके सामने कर रही हूँ, 2/√3 में भी हम 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 में भी हम 2/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1/1 में भी हम 2/√3 का
मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर भी आप √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड के ऊपर है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। फिर हमें प्लस का साइन दे रखा है। सेकेंड स्टेप में अब मुझे 1/2 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एटलीस्ट बचा हमारे पास √3। प्लस का साइन, अब यहाँ तो 1 ही है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3। एनी डाउट यहाँ पे? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं आप, इसके अपॉन में भी 2 √3 है, इसके अपॉन में भी 2 √3 है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 √3 से 2 √3 को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल कर लिया। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर √3 और 2 √3 माइनस का 4, तो देखो √3 सेम है। अब इस रूट के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 से 1 मान लेते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। देखो रूट के भी, वर्गमूल के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 √3 माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, राइट। यहाँ पर भी वही ट्रिक आपको नजर आ रही है, डिजिट नजर आ रही है। यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 4 ऐसा का ऐसा और 2 यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो √3 हो जाएगा, तो 4 + 2 और 1 3 √3, राइट। इसे हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये माइनस का 4 इधर आ रहा है, प्लस का 4 आगे हो रहा है, तो इसे रीअरेंज करके पीछे कर लेंगे। माइनस का 4 तो हम आगे नहीं करेंगे, नहीं तो माइनस का साइन आ जाएगा, बट इसे मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमेयकरण। यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ, इसी के नीचे हर का परिमेयकरण करने पर अब देखिए हर का परिमेयकरण कैसे होगा, 3 डिवाइड में √3 माइनस का 4, राइट। यहाँ पर 3 √3 प्लस का 4। परिमेयकरण का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। अब नीचे वाली हर क्या होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो इस नीचे वाली संख्या का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन अपोजिट लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यदि यहाँ माइनस तो इन दोनों में क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो इन ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब देखिए इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम। पहले तो मैं आमने सामने लिख रही हूँ, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, ऊपर माइनस है कोई बात नहीं, बट नीचे प्लस और माइनस है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a + b देन a - b। तो क्या हो जाएगा, a + b a - b = a² - b²। इस अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को लिख सकती हूँ, राइट बच्चों। अब ऊपर तो माइनस में है तो हम माइनस सहित ही लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्व करती हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 √3 माइनस का 4, राइट। ये भी हो जाएगा 3 √3 माइनस का 4, बट जो नीचे वाली संख्या है वो a² और b² में चेंज हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आपके सामने फॉर्मूला बताया था। 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस का साइन, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान समझना सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है। इस 3 √3 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगी, तो आप रफ में देख लीजिए 3 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 √3। अब आप देख सकते हैं 3 का 3 में करेंगे 3 3 सा 9, और √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3। एटलीस्ट यहाँ पर 9 3 सा 27। जब इसको और इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया 27, प्लस माइनस माइनस। अब मैं 4 में इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं 3 √3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एटलीस्ट 4 3 सा 12 और √3 ऐसा का ऐसा, तो यहाँ पर 12 √3 हो जाएगा, राइट। अब इसका तो पूरे ब्रैकेट में क्या, उसी तरह हम -4 का भी इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो -4 का 3 में करेंगे तो 4 3 सा 12 और √3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 4 4 सा 16, राइट। अब डिवाइड में आप देख सकते हैं होल स्क्वायर है, तो इसी तरह जब मैं इसे सॉल्व करूंगी 3 √3 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 27। माइनस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 सा 16। आंसर आपका आ चुका है, बस प्लस माइनस करना है हमें। 27 हमारा प्लस का है, 16 हमारा प्लस का है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो आ जाएगा 43, राइट। अब ये आप देख सकते हैं ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का
12 और 12 क्या हो जाएगा 24 और √3 ऐसा का ऐसा। डिवाइड में आप देख सकते हैं 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब 27 में से 16 लेस करेंगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। राइट बच्चों, इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही हमारा कंप्लीटली आंसर है। तो आया आपको समझ में? बस आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि ये सम में आपको डिफिकल्टी ना आए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।